अर्श के पास आपका नाम। अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह गाफिर की आयत 7 में हमें बताते हैं, वे फरिश्ते जो अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं, वे अपने रब की प्रशंसा के साथ तस्बीह करते हैं और उस पर ईमान रखते हैं, और जो ईमान लाए हैं उनके लिए माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, ऐ हमारे रब, तेरी रहमत और तेरा ज्ञान हर चीज़ पर फैला हुआ है, सो उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले, और उन्हें जहन्नम की अजाब से बचा ले। इस खूबसूरत आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं कि वे फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाए हुए हैं और जो उसके इर्द गिर्द हैं, वे अपने रब की प्रशंसा करते हुए तस्बीह पढ़ते हैं। वे अल्लाह पर ईमान रखते हैं और उन लोगों के लिए माफ़ी मांगते हैं जो ईमान रखते हैं। वे दुआ करते हुए कहते हैं, ऐ हमारे रब, तेरी रहमत और तेरा ज्ञान हर चीज़ पर फैला हुआ है, सो उन लोगों को बख्श दे जिन्होंने तौबा की और तेरे रास्ते पर चले, और उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा ले। ये कितना सुंदर है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने अर्श पर पहले ही लिख दिया है कि उनकी रहमत यानी कि दया उनके क्रोध से कहीं ज़्यादा है। इसके ऊपर जो फरिश्ते अर्श को उठाए हुए हैं, वे भी आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से माफ़ी मांग रहे हैं और अल्लाह से आप पर रहमत करने और आपको जहन्नम की आग से बचाने की दुआ कर रहे हैं। और आप जानते हैं, इसमें एक खूबसूरत निशानी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन अर्श धारण करने वाले फरिश्तों को भले ही बनाया हो, लेकिन उन्होंने आपको रहमत करने और माफ़ करने के लिए बनाया है, क्योंकि अल्लाह ही वो हैं जो फरिश्तों से आपके लिए माफ़ी मांगने और अल्लाह से आपको माफ़ करने के लिए कह रहे हैं। कुछ उलमा ने इसका एक संबंध बताया है। उन्होंने कहा कि उस दुआ का इनाम जहाँ आप अपने लिए अर्श धारण करने वालों और अल्लाह सुब्हानहू तआला की अन्य रचनाओं को गवाह बनाते हैं, वो जहन्नम की आग से सुरक्षा है। और इसलिए वे फरिश्ते जवाब दे रहे हैं और वास्तव में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह, उन्हें माफ़ कर दे, ए अल्लाह, उन पर रहमत कर, ए अल्लाह, उन्हें जहन्नम से बचा ले, इत्यादि। तो ये कितना अविश्वसनीय है कि आपका नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श पर वास्तव में लिया जाएगा, कि आपकी दुआएं, आपकी इबादतें, आपकी यादें, आपका जिक्र सब अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुँच रहा है। और ये एक साधारण जिक्र हो सकता है, याद का एक साधारण रूप हो सकता है, ये दुआ हो सकती है। जिक्र के फ़ज़ाइल। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक बहुत खूबसूरत हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहता है। अगर आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, और बेशक ला इलाहा इल्लल्लाह जिक्र का सबसे अच्छा रूप है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह ईमानदारी से और बड़े गुनाह किए बिना नहीं कहता है, सिवाय इसके कि जब वो इसे कहता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं जब तक कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तक नहीं पहुंच जाता। उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और प्रमाणिक हदीस में, एक और प्रमाणिक रिवायत में कहा है कि आपका सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, तो आपकी तस्बीह, तहलील, तहमीद, तकबीर, ये सभी जिक्र के रूप जब आप इन्हें कहते हैं तो वे अल्लाह सुब्हानहू तआला तक पहुँचते हैं और अर्श के चारों ओर घूमते हैं, मधुमक्खियों की तरह भिन भिनाते हुए उस व्यक्ति की याद दिलाते हैं जिसने उन्हें कहा था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क्या तुम में से कोई ये पसंद नहीं करेगा कि उसके पास कुछ ऐसा हो जो उसे अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श पर याद दिलाए या उसका उल्लेख करे। तो बस अगर आप एक पल लेते हैं और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर कहते हैं, तो ये चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श तक पहुंच गई हैं और आपका नाम उस व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया जा रहा है जिसने वे खूबसूरत बातें कही हैं। रिश्तेदारों के संबंध और उनका महत्व। तो आपके अच्छे उल्लेख भी होते हैं और बुरे उल्लेख भी होते हैं, और इसलिए हमें बहुत सावधान रहना होगा कि हमारा नाम नकारात्मक तरीके से उल्लेख ना हो। एक विशेष हदीस है जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अर्रहीमु मुअल्लक़तुन बिल अर्श, कि इंडीड द टाइज ऑफ किनशिप आर हैंगिंग फ्रॉम द अर्श ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला, तक़ूलु मन वसलनी वसलहुल्लाह व मन क़ताअनु क़ताअल्लाह। और वे कहते हैं, जो मुझसे संबंध रखता है अल्लाह उससे संबंध रखेंगे, और जो मुझे तोड़ता है अल्लाह उसे तोड़ देंगे। तो आप वहाँ नकारात्मक उल्लेख नहीं चाहते, आप पॉजिटिव उल्लेख चाहते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है, ये हदीस हमें बताती है कि हमारे पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने का कितना महत्व है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह के सामने काम पेश किए जाते हैं, जब वो दो झगड़ते हुए लोगों की किताबें देखता है, दो भाई या दो बहनें जो बहस कर रहे हैं, अल्लाह कहते हैं, अंजिरू हाज़ैनी हत्ता यस्तलिहा, इन्हें छोड़ दो जब तक कि ये सुलह ना कर लें या जब तक कि अपने बीच के मसले को ठीक ना कर लें। तो
जिक्र करें, दुआ करें और आप जानेंगे कि आपका नाम अर्श के रब की मौजूदगी में लिया जा रहा है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे शेयर करें और अगर आप बाकी की सीरीज़ देखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और अगर आप हमारे द्वारा पेश किए गए सभी एपिसोड्स और दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया उसके नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें और अधिक आश्चर्यजनक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।